नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। खबर बागेश्वर से, जहां कपकोट सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशी सुरेश गड़िया के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सीएम ने कपकोट ब्लॉक इकाई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर धामी ने कहा कि प्रदेश में माहौल बीजेपी के पक्ष में है, लिहाजा अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी और इस सीट से टिकट न मिलने से नाराज शेर सिंह को भी सीएम धामी ने मनाया है। गड़िया जी हमारे बहुत सम्मानित हैं और वरिष्ठ हैं। उनका पार्टी और हम लोग पूरा जो है उनकी चिंता करेंगे, वो उनका सम्मान होगा पार्टी के अंदर, ऐसा कहीं नहीं होगा और वो लगेंगे पार्टी के लिए। उन्होंने बरसों तक पार्टी को सींचा है, पार्टी के लिए काफ़ी पदों पर रहे हैं, लगातार जिला अध्यक्ष रहते हुए जिताया है, उससे पहले भी रहे हैं, बाद में भी रहे हैं, स्वयं भी विधायक रहे हैं और भी अन्य पदों पर, सरकारी पदों पर भी रहे हैं। तो वो हमेशा पार्टी के लिए करते रहे हैं, इस बार भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ हैं और हम लोग पूरी पार्टी इनके साथ है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। द्वाराहाट के बाजार में सीएम धामी ने पहुंचकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जनता से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। तो बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार में पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में अल्मोड़ा वो पहुंचे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट करने की अपील वो जनता से करते नजर आए। विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जाएंगे और इसके साथ हमारे दो मुख्यमंत्री, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी, ये सभी नेता भी एक एक जगह में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में लॉन्चिंग के लिए जाएंगे। पहाड़ की घुमावदार सियासत में थीम सॉन्ग का अलग ही इतिहास रहा है। जब भी किसी पार्टी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया तब पहाड़ पर सियासत उबलती हुई दिखी। फरवरी की फाइनल फाइट से पहले पहाड़ पर अब स्टार वॉर और थीम सॉन्ग पर सियासत होती हुई दिखाई देगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं बीजेपी के मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दावा किया है कि एक बार फिर पहाड़ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। बलूनी मानते हैं कि यूपी में योगी का करिश्मा चलेगा और राज्य में सत्ता में दोबारा बीजेपी आएगी। संवाददाता सुरेंद्र रसीला ने अनिल बलूनी से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे साथ राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन भाजपा के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात करूं, उत्तराखंड के पूरे विधानसभा चुनाव के प्रचार को आप कैसे देख रहे हैं और यहां पर स्थिति कैसे मान के चल रहे हैं, क्योंकि 2017 में जो मैंडेट आप लोगों को मिला था वो प्रचंड था। देखिए, कोविड के कारण एक विशेष परिस्थिति में चुनाव हो रहा है और उसमें प्रचार के ऊपर बहुत प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति तक जाए, अपने 5 साल के डबल इंजन की उपलब्धि बताएं। सर, जब बहुत बड़ा बहुमत होता है तो उसके बाद चुनाव में जाने में एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। 3 बार आप सीएम भी बदले, एक स्थायी सीएम नहीं रह पाया। क्या आपको लगता है ये चुनाव में ये मुद्दा है और उसके बाद जो दावा बीजेपी कर रही है कि 60 पार, वो हो पाएगा? देखिए, मेरे को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी को हम छोड़ चुके हैं और हम प्रो इनकम्बेंसी पे बढ़ चुके हैं। हमारे पक्ष में माहौल है और हम जितनी सीटें पहले जीते थे, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा सीटें जीतें। सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में बीजेपी को इस बार बड़ा नुकसान होगा किसान कानून के बाद से। हालांकि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट को आप लोग एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि इसके आधार पर आप लोग जीत के आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गली गली, गांव गांव, चौपाल चौपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं, बाकी तो कोई जा नहीं रहा। और मुझे मतलब कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि मीडिया के साथी भी नहीं जा रहे। अगर आप चौपालों में जाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी बड़ी हवा चल रही है।
सर, राकेश टिकैत हो या अन्य नेताओं, उनका ये कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो बीजेपी जिन्ना का मुद्दा हो या फिर ऐसा कोई मुद्दा जिससे ध्रुवीकरण किया जा सकता है, ऐसे मुद्दों को लाती है। अच्छा, ये बताइए, आपका टीवी चैनल तो उत्तर प्रदेश में भी चलता है, बहुत बड़ी टीआरपी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिन्ना का मामला किसने उठाया बताइए? हमारे विपक्ष वालों ने जिन्ना की बात की कि नहीं की? पाकिस्तान की बात की कि नहीं की? हम तो नहीं करते। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य गरीब कल्याण, और हम उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण की नीति को लेकर काम कर रहे हैं। भाजपा मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के जो इस बार के परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने देहरादून और यूपी बॉर्डर पर मोहंड इलाके में मोबाइल टावर लगाने के लिए सांसद निधि से 80 लाख रुपयों को खर्च किए जाने को मंजूरी दे दी है। सांसद निधि से इस इलाके में 5 मोबाइल टावर लगाए जाने हैं। सांसद निधि को मंजूरी मिलने के बाद सांसद अनिल गोयल का कहना है कि पहले इलेक्शन कमीशन से बात की जाएगी, अगर परमिशन मिलती है तो तुरंत टावर लगवाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि ये जनता की जरूरत है और इस क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाना बेहद जरूरी है। तो मैंने आग्रह किया था कि टावर मैं अपने सांसद निधि से लगा दूं, और मैं कई पिछले लंबे समय से टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ और बाकी लोगों के साथ इसके लिए बातचीत कर रहा था। तो अभी मुझे कहा गया है कि हम लोग अब तैयार हैं, BSNL भी तैयार है कि आप अपने सांसद निधि से लगा दी जाए। तो मैं भी एक बार इलेक्शन कमीशन से एक बार बात करके कि क्या मैं अपनी सांसद निधि इस वक्त दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, मैं बात कर लेता हूं। अगर दे सकता हूँ तो मैं अभी तुरंत दे दूँगा, वरना आचार संहिता समाप्त होते ही मैं अपने सांसद निधि से वहाँ पर 5 टावर लगाने की जो खर्चा आएगा वो मैं अपने सांसद निधि से दे दूँगा। तो वहीं लालकुआं विधानसभा सीट पर उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बन गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके लालकुआं से चुनाव लड़ने पर सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करने में लगे हैं और इसी प्रचार के दौरान बिंदुक्था पहुंचे हरीश रावत ने एक स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कबड्डी खेल में खूब सुर्खियां बटोरी। इस दौरान हरीश रावत ने युवाओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। हरीश रावत ने चौड़ के गौ सेवा आश्रम में भी पहुंचे और जहां उन्होंने गौ माताओं को गुड़ और चना खिलाकर आशीर्वाद भी लिया। तो उत्तराखंड में जारी चुनाव प्रचार के होड़ के बीच पूर्व सीएम और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान हरीश रावत कबड्डी खेलते नजर आए। दरअसल हरीश रावत ने लालकुआं विधानसभा के बिंदुक्था इलाके में कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान हरीश रावत युवाओं के साथ कबड्डी कबड्डी बोलते हुए 2-2 हाथ करते भी नजर आए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। हरीश रावत के मुताबिक उनके लालकुआं से चुनाव लड़ने पर बीजेपी बौखला गई है और इसलिए बीजेपी ने कुआं कहकर लालकुआं का अपमान किया है। हरीश रावत ने कहा कि लालकुआं की जनता विकास के साथ है और आने वाले 5 साल में लालकुआं की सूरत बदल जाएगी। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से भी हरीश रावत ने अपील की। उन्होंने कहा कि वो सभी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं। भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआं का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआं जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआं को प्रणाम करता हूं। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर लालकुआं से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत पर बड़ा सियासी हमला किया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए विशाल राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर प्रहार किया। मैं कांग्रेस विचारधारा का शुरू से रहा हूं और आगे भी रह सकता हूं, लेकिन पार्टी अगर सोनिया गांधी तत्काल प्रभाव से हरीश रावत को पार्टी से निकाल दे, मैं तुरंत कांग्रेस में आने के लिए तैयार हूं, भाजपा छोड़कर। लेकिन हरीश रावत वह शख्स है जिसने ये कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पर बनने जा रही थी, उस सरकार का उसने विरोध किया। आज देखिए टिकटों की ऐसी बंदरबाट हुई है, जिसका कहीं पर भी नाम नहीं था उसको टिकट दिया गया। कोई पैनल बनाने की आवश्यकता नहीं थी।
तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के गढ़ में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की है। कालाडूंगी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने कई जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधानों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य के आवास पर सभी को कांग्रेस में शामिल कराया गया। इस दौरान कालाडूंगी से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता का मन बीजेपी और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से उठ चुका है। इन 5 सालों में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा विकास का कोई काम नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास बीजेपी का सिर्फ नारा बनकर ही रह गया। कांग्रेस में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए महेश शर्मा पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और निश्चित रूप से मेरा मत है और ये सच भी है कि इतने जो जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव भी है, असर भी है, लोकप्रियता भी है, उनके आने से कांग्रेस को इस चुनाव में ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी बहुत मजबूती मिलेगी। एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है तो निश्चित तौर पर इस बात से कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, क्योंकि उनके का साथी सहयोगी कांग्रेस का एक जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, इसलिए लोग उमड़ के कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक 5 साल का कार्यकाल हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने देखा है, उससे उब करके आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस में एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला है, इसलिए जो हमारे जैसे और सैकड़ों साथी हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।